हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो लेसन नंबर 6 में हमने लोगरिथम फंक्शन को समझ लिया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी समझ लिया। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस चेंज फॉर्मूला ऑफ लॉग कि लॉग का हम बेस चेंज कैसे करते हैं, या फिर अगर लॉग के बेस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अलावा कुछ और है तो हम उस केस में डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो लोगरिथमिक फंक्शन रूल फॉर बेस अदर देन ई, इसका मतलब क्या है कि अगर लॉग के बेस में ई ना हो तो, और एक बात तो क्लियर होगी मुझे यहां से, अगर लॉग के बेस में ई नहीं है इसका मतलब वो नेचुरल लॉग नहीं है ना। तो करें शुरू, ठीक है। मतलब कोई और कांस्टेंट आ जाए तो उस केस में क्या करना होगा, देखो अब मैंने यहां से ना पर ऐसे प्रूफ करने की कोशिश करी कि लॉग का बेस चेंज फॉर्मूला होता गया है, ठीक है। और मैंने एक बात पहले ही बताई थी कि जैसे मान लो कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा आ जाए लोग, सपोज फॉर मैंने बी ले रखा है, बी ले लिया, बी एक्स ये आ गया, तो मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज में भी लॉग के बेस को कैसे जल्दी समझाया था कि अगर आपको ये बेस भी हटाना है, आपको बेस की जगह कुछ और चाहिए, आपको एक्सपोनेंशियल चाहिए, तो आप आराम से इसको हटा सकते हो। ऊपर लिखो लॉग एक्स, नीचे जो भी बेस हो, बेस में कुछ भी हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, कुछ मत करो, नीचे लॉग के आगे वही लगा दो, वही बेस लगा दो। बी है तो बी लगा दो, सी हो तो सी लगा दो, डी हो तो डी लगा दो, जेड हो तो जेड लगा दो, कुछ भी हो। अगर आपको बेस हटाना है तो आप आराम से नीचे लॉग भी लिख सकते हो, लॉग के आगे वही बेस लिख दो। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे 7 होता तो मैं 7 को हटाने के लिए क्या करता, नीचे डिवाइड कर देता लॉग 7 से। तो ये होता है लॉग का बेस चेंज फॉर्मूला। पर ये बना कैसे है उसके ऊपर हम बात करेंगे इस कंसेप्ट में। तो पहले समझते हैं, मैंने क्या बोला कि अल्फा बराबर है लॉग एक्स के, जहां पे बेस हमारा क्या है, बी है। तो मैं क्या यहां से एक सिंपल सी बात समझ सकता हूं कि लॉग काम कैसे करता है, उस टॉपिक को समझते हुए क्या कि बेस के ऊपर पक्का उसने अल्फा रखा हुआ तभी तो एक्स आया होगा। लॉग तो काम ही नहीं करता है कि भाई बी के ऊपर क्या रखूं कि ये एक्स आ जाए, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब बी के ऊपर पक्का उसने अल्फा रखा हुआ था, हमारा क्या होगा, आंसर एक्स आया होगा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अल्फा बराबर है इसके, तो मैंने अल्फा की जगह पुट कर दी ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, पुट फर्स्ट इन सेकंड। तो देखो b अल्फा की जगह आ गया log बेस में b रहेगा और x, और बराबर किसके आई है, किसी के x के। इसका मतलब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी, ठीक है। यहां तक अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ log ले लिया, दोनों तरफ क्या किया, log ले लिया, टेकिंग log बोथ साइड। जैसे ही दोनों तरफ log लूंगा यहां भी log आ जाएगा, यहां भी log आ जाएगा। तो ये हो गया log b की पावर में log bx, और यहां पे क्या हो जाएगा log x। अब यहां पे लगी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्या थी, log m की पावर n से ये उतर के नीचे आ गया, तो log m की पावर n से उतर के नीचे आ गया। यहां पे क्या रह गया, log b, और बराबर किसके है, log x के। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे इस कंसेप्ट से। तो मुझे निकालनी थी इसकी वैल्यू कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो ये मल्टीप्लाई में, अभी हम आ जाएगा डिवाइड में, तो बन गया प्रॉपर्टी, अभी आ गया डिवाइड में, तो log x अपॉन में log b। इसका मतलब हमें किसी भी log का अगर बेस चेंज करना हो तो उस बेस को हटा के हम नीचे लाके log के पास ही लिख देते हैं और उस क्वेश्चन का बेस चेंज होता है। अब दोनों का बेस कोई सेम नंबर है, हो सकता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, दोनों का ही बेस क्या हो, ई हो। तो इस तरीके से log का बेस चेंज किया जाता है। अब आते हैं log का बेस चेंज करना जरूरी क्यों है, क्योंकि कई बार डेरिवेटिव करने के लिए हमें log का बेस चेंज करना पड़ता है, एक्सपोनेंशियल बेस को बनाना होता है, तब जाके वो हो पाता है सोल्व। अब ऐसे ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द डेरिवेटिव। अब हम इसको यूज कर लेते हैं इस कंसेप्ट को। तो जब इसका डेरिवेटिव करने गया मैंने देखा क्या कि log बेस में b है और यहाँ पे है 3x स्क्वायर प्लस में 1। तो मैंने देखा जब तक बेस में b रहेगा मैं डेरिवेटिव नहीं कर सकता। और मैंने क्या सीखा अभी log का बेस चेंज फॉर्मूला कि मैं log का बेस आराम से चेंज कर सकता हूं। इस b को हटाना है, ये भी हट गया, बस नीचे log के पास आके लग जाएगा log b। अगर यहाँ c होता तो मैं नीचे log लिखता, c लिख देता। अगर यहाँ पे 7 होता मैं नीचे log लिखता, 7 लिख देता। अगर यहाँ पे 10 होता अब यहाँ पे log 10 लिख देता। अब बात करें यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे कैसे, देखो भाई log b तो है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट डेरिवेटिव करते वक्त मल्टीप्लाई या डिवाइड में वो यूं का यूं रहता है, तो इस log b को बाहर कर लो, तो 1 अपॉन में आ गया log b। अब मल्टीप्लाई में बचा क्या है, मल्टीप्लाई में बचा है log 3x स्क्वायर प्लस में 1। अब हमें करना है इसका डेरिवेटिव। अब तो कोई भी कर देगा इसका डेरिवेटिव, तो चलो करना शुरू करते हैं। फिर से वही बात, अगर यहाँ पे x होता
तो मैं डेरिवेटिव कर देता। आई बात समझ में? क्योंकि अगर हम सब जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पे मन ही मन में x मान लूंगा। तो क्या होगा log x का 1/x, तो 1/log b यूं का यूं, यहां पे हो जाएगा log x का 1/x, x की जगह वही आएगा जिसे x मान रखा है 3x स्क्वायर प्लस में 1। आई बात समझ में? तो log x का 1/x तो हो गया, यानी कि x की जगह आएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 जो x की जगह है। अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था मेरे भाई, था थोड़ी, है ना। अब मेरी बड़ी थोड़ी ना मैं किसी को भी x मान लूं और वो x हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे से x मानना था थोड़ी। जब मैं करूंगा अब इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, देखो 3 तो है कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में यूं का यूं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करोगे, सुनो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। अब बाद में ये कैसे हो गया, अरे मेरे भाई मैंने आप लोगों को समझाया था x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो ऐसे यहां पे हो गया 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, 1 आ गया, और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो ये आ गया 6x, 6x और नीचे log b और मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया भाई डेरिवेटिव फाइनली हमारे पास, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा है, सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। अब क्या है, log बेस में b x, फिर से वही बात कि अगर जब तक log के बेस में b रहेगा मैं डेरिवेटिव नहीं कर सकता। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, मुझे नीचे log के बेस में से b को हटाना होगा। तो मैंने b को हटाया और मैं नीचे क्या लिख दिया, log b। ये तो हमने भी सीखा है, log के बेस चेंज फॉर्मूले जो कि ये है। आई बात समझ में? ठीक है। अब नीचे log b कांस्टेंट है, तो 1/log b यूं का यूं रहेगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, और log x का डेरिवेटिव कोई भी कर देगा 1/x, और ये हो गया हमारा फाइनल डेरिवेटिव। अब एक बात और सुन लो, ठीक है, क्या कि इसके साथ ही हमारा log की हेल्प से जो भी कंसेप्ट है खत्म हो चुके हैं। हमने बेस चेंज फॉर्मूला भी सीखा, बाकी प्रॉपर्टीज भी करी, कुछ क्वेश्चंस भी करे, डिफरेंशिएशन कंसेप्ट भी किया इस चैप्टर के अंदर। तो ऑलमोस्ट अभी चैप्टर खत्म हो चुका है, बस एक टॉपिक को छोड़ के, वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनको हम यूज कहां करते हैं। आई बात समझ में? तो हम एप्लीकेशंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एप्लीकेशन पर वीडियो बनाई भी थी, जहां पे हमने ग्रोथ फंक्शन की बात करी, डेप्रिसिएशन की बात करी, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी थी, ठीक है। पर अभी log के ऊपर हमें बात करनी थोड़ी सी बाकी है, ठीक है। शायद हो सकता है 1 या 2 वीडियो इस चैप्टर के ऊपर और बने, पर कंसेप्ट सारे खत्म हो चुके हैं और उम्मीद है आपको किसी भी चैप्टर की किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस के ऊपर, यानी कि इन दोनों फंक्शंस के और भी कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर। तो जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।